पहले ही दिखाया जाता है इसाओ शिनोमिया और बाकी सारे अथॉरिटीज़ का सीन, जहाँ पे इसाओ शिनोमिया बोलते हैं कि हमें काइजू नंबर 8 को वेपन्स की तरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे कंट्रोल में ले लिया है। पर सारे के सारे अथॉरिटीज़ वाले बोल रहे थे कि नहीं, ये बहुत डेंजरस है, हमें उसे एक वेपन की तरह यूज़ करना चाहिए। पर यहाँ पे इसाओ बोलता है कि तुम लोग ज़रूर भूले नहीं होगे 10 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था काइजू नंबर 6 के साथ, उस समय 200 ऑफिसर्स मर चुके थे, और अभी की जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें सिर्फ 30 ऑफिसर्स एक डाई काइजू को हरा सकते हैं, और अगर 1-on-1 कॉम्बैट की बात करें तो सिर्फ 10 ऑफिसर्स से वो कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करें इन डाई काइजूस को हराने के लिए। यहाँ पे वो काइजू नंबर 8 की बात कर रहा है जो अभी भी कंट्रोलेबल है, और बोलता है कि हमें इसका इस्तेमाल करके, हमें काइजू नंबर 8 का इस्तेमाल करके इन सारे डाई काइजूस को हराना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हमें काफ्का का सीन दिखता है जहाँ पे काफ्का नींद में है, पर वो फिर से जग जाता है और वो देखता है इसाओ शिनोमिया को, और इसाओ शिनोमिया बोलता है मैं तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचाने वाला हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। और बोलता है कि तुम एक काइजू हो, क्योंकि तुम्हारी जो ये हर्ट है, जो तुम्हारा दिल है, वो खुद ब खुद रिस्टोर हो गई है, तुम एक काइजू हो। पर अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि तुम कोई थ्रेट हो कि नहीं, तुम्हें अपनी यूज़फुलनेस खुद दिखानी होगी। यहाँ पे काफ्का बहुत मोटिवेटेड हो जाता है, पर हमें यहाँ पे फिर काइजू नंबर 9 का सीन दिखाया जाता है। जो काइजू नंबर 9 है वो बोलता है कि मुझे अब वो काइजूस की पावर ले लेनी चाहिए जो अब ह्यूमंस के हाथों में चली चुकी है। तो यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिसर के बारे में। यहाँ पे पहले हमें फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन दिखता है जो किकोड़ू को फर्स्ट डिवीज़न के कैप्टन से मिलाने लेके जा रहा है। पर हमें कौन दिखता है, एक गेमर फ्रीक मेरी तरह? नहीं, जैसा दिखता है वैसा है नहीं बच्चों, तुम लोग देखते जाओ। यहाँ पे हमें जन नरुमी का सीन दिखाया जाता है जो एक गेम खेल रहा है और प्लैटिनम रैंक को हिट करने वाला है। ओके नाइस। यहाँ पे फिर हमें कुछ फनी मोमेंट्स दिखते हैं, और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है किकोड़ू का सीन, और किकोड़ू और जन नरुमी की इंट्रोडक्शन होती है। और यहाँ पे जन नरुमी बोलता है कि एज अ फर्स्ट डिवीज़न कैप्टन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए तुमसे। क्या चाहिए तुमको, देखते हैं। यहाँ पे फिर बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठो और देखो कैसे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे फिर हमें काइजू वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा काइजू अटैक कर रहा होता है, पर यहाँ पे सब लोग उस काइजूस को एक जगह लेके आते हैं, और फिर अपना जन नरुमी आता है, नीचे जाता है और स्लैश करके मार देता है। और इसकी आंखें देखो, पहले इसकी आंखें देखो, और इस आंखों को याद रखने की आंखें बहुत बाद में काम आने वाली है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अपना जन नरुमी सबसे पावरफुल जापानीज़ का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट को एंटी कॉम्बेटेंट है। यहाँ पे फिर बोलता है अपना जन नरुमी बोलता है कि मुझे कोई अपीयरेंस ग्रेस और कोई ये सब कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी पावर चाहिए। यहाँ पे अपना फिर हमें काफ्का का सीन दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त है, जो अपनी ट्रेनिंग वेनिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आके बोलता है काइजू नंबर 8 मतलब काफ्का को कि हमारे साथ चलो। यहाँ पे हमें एक ही सीन में, एक ही फ्रेम में जन नरुमी ऑफ काफ्का हिबिनो दिखाया जाता है। यहाँ पे फिर अपना इसाओ शिनोमिया बोलता है कि काफ्का हिबिनो मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न में रखना चाहता हूँ। यहाँ पे फिर काफ्का बोलता है कि ओके मैं करूँगा, पर यहाँ पे जन नरुमी इसे रिजेक्ट कर लेता है और बोलता है कि मुझे कोई काइजू वगैरह कोई नहीं चाहिए मेरे ग्रुप में, मेरा डिवीज़न पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फिर इसाओ बोलता है कि हम लोगों को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। जन नरुमी होता है वो बोलता है कि यहाँ पे पहले काइजू नंबर 9 आया, फिर काइजू नंबर 10 आया, अब काइजू नंबर 8 तुम बोल रहे हो हमारी टीम में दे दोगे। यहाँ पे फिर जन नरुमी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम काइजू नंबर 8 को मार के उसे एक वेपन करके मुझे दे सकते हो, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, वो एक इफेक्टिव सोल्यूशन है। पर यहाँ पे अपना काफ्का बोलता है कि मैं अभी तक मर नहीं सकता। यहाँ पे वो कैप्टन नरुमी मतलब जन नरुमी को एकदम स्टेयर की तरह देखता है। पर यहाँ पे फिर काफ्का हिबिनो बोलता है कि मैं रेडी हूँ फर्स्ट डिवीज़न में जाने के लिए। यहाँ पे फिर अपना जन नरुमी चला जाता है, और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बड़ा सा होल हुआ होता है शिनागावा वार्ड में जो टोक्यो में है। यहाँ पे फिर बहुत सारे काइजूस नॉर्मल सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें फिर दिखता है और भी सारे ऑफिसर्स जो लोग अब जा रहे हैं काइजूस को मारने। और ये कितना बैडएस वाला सीन है, जन नरुमी को देखो यार। यहाँ पे फिर हमें दिखते हैं कि कुछ सिविलियंस के ऊपर काइजूस अटैक करते हैं, पर जन नरुमी बैडएस की तरह आता है और उस काइजू को एक शॉट में काट देता है। ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है। और इसकी आंखों को मत भूलना, इसकी आंखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आगे तुम लोगों को पता चलने वाला है आगे के मांगा चैप्टर्स में। यहाँ पे फिर जन नरुमी सब लोग को इंस्ट्रक्शंस देते हैं सारे ऑफिसर्स को कि ये करो वहाँ करो, सारे प्लानिंग वैनिंग बोलता है। फिर यहाँ पे हमें जन नरुमी बोलता है कि मुझे बस रिजल्ट से मतलब है।
यहाँ पे फिर अपनी किकोड़ू आ जाती है अपनी कस्टम वेपन के साथ और आके वो सारे के सारे काइजूस को मारना शुरू कर देती है एकदम और फिर हमारे एक और ऑफिसर दिखती है जिसका मुझे नाम नहीं पता, पर ये भी बहुत पावरफुल क्योंकि एक काइजू वेपन मतलब नॉर्मल गन्स है पर वो एक मशीन गन का इस्तेमाल करी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमें फिर इसाओ शिनोमी और बाकी ऑथोरिटीज़ भी देखते हैं जो देखते हैं कि काफका हिबिनो क्या करता है। और काफका हिबिनो भी अब चला जाता है लड़ने और उसके सामने ये काइजू आ जाता है और काफका इससे बचता तो है पर जब ये ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता है और वो काइजू से पेल देता है। यहाँ पे फिर हमें दिखता है फाइनली काइजू नंबर 9 जो आ चुका है और बोलता है कि तुम ही हो ना काइजू नंबर 8, अब मैं तुम्हारी सारी पावर्स ले लूँगा। और काइजू नंबर 9 पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आ चुका है। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है कि मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ, तुम्हारी सारी पावर्स मैं अपने लिए ले लूँगा। यहाँ पे काइजू नंबर 9 अटैक कर ही रहा होता है पर यहाँ पे किकोड़ू आती है पीछे से अपनी कस्टम वेपन के साथ और पीछे से पूरा स्लाइस कर देती है काइजू नंबर 9 को ही। पर यहाँ पे काइजू नंबर 9 को ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो रीजनरेशन भी कर सकता है। यहाँ पे फिर इन दोनों की फाइट चलती है, मतलब किकोड़ू और काफका है। काफका ज़्यादा कुछ करता नहीं, वो मार ही खाता है, पर किकोड़ू यहाँ पे सारे अटैक्स करती है और वो जो अपना काइजू नंबर 9 है वो उससे रीजनरेट करता है और अटैक फिर से करता है। इनकी बहुत ज़्यादा फाइट होती है पर काइजू नंबर 9 का पलड़ा भारी पड़ता है। यहाँ पे फिर भी किकोड़ू बहुत सारे अटैक्स करती है काइजू नंबर 9 के ऊपर पर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किकोड़ू की माँ भी एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस फोर्स की ऑफिसर थी जो बहुत पावरफुल थी और बिल्कुल ऐसे ही वो सबको मारती थी। यहाँ पे फिर किकोड़ू का सीन दिखाया जाता है, थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किकोड़ू कैसे अपने माता पिता को कितना ज़्यादा एडमायर करती है क्योंकि दोनों ही डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स हैं और उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी, ओवर पावर थी अपने टाइम से। और यहाँ पे किकोड़ू और उनकी माँ का कुछ बहुत ही अच्छे होलसम सीन्स दिखाया जाता है और किकोड़ू कितनी क्यूट लग रही है। तो यहाँ पे किकोड़ू बोलती है कि मैं भी आपकी तरह की डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने वाली हूँ। इसी से अपने पता चलता है कि किकोड़ू हमेशा अपने माँ के कदमों पे ही जाना चाहती थी। यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि उनकी माँ मतलब किकोड़ू की माँ की डेथ उसी इंसिडेंट में हुई थी, वही काइजू नंबर 6 जो 10 साल पहले हुई थी, उसी इंसिडेंट में उनकी माँ भी मारी गई थी। और इसके बाद से अपनी जो किकोड़ू है वो थोड़ी डिप्रेशन में रह गई क्योंकि किकोड़ू ने प्रॉमिस किया था कि जब आप मुसीबत में होंगे तब मैं आपको बचाऊंगी, पर ये कभी हुआ नहीं। और इसके बाद जो उसके फादर है मतलब किकोड़ू जो इसाओ शिनोमी है वो भी थोड़े सीरियस रहने लग गए थे, इसे तुम देखते हो वो बहुत सीरियस रहता है। यहाँ पे फिर बोलते हैं कि मैंने हमेशा सोचा है, मेरा हमेशा सपना था कि मैं सबको बचाऊंगी और सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगी। यहाँ पे फिर काइजू नंबर 9 और किकोड़ू की फाइट शुरू होती है गंदी वाली। यहाँ पे किकोड़ू अपनी पूरी पावर से काइजू नंबर 9 पे भारी पड़ रही है। पर यहाँ पे हमें फिर काइजू नंबर 8 जो इंसेक्ट दिखता है वो काफका के बॉडी में होता है और वो उससे कुछ गंदे गंदे नाइटमेयर्स दिखाते हैं जो काइजू नंबर 8 सारे के सारे ऑफिसर्स को मार रहा होता है। और यहाँ पे अपना काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होते होते नहीं रहा और यहाँ पे काफका को बहुत सारी गंदी गंदी नाइटमेयर्स देते हुए काइंड मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे काइजू नंबर 8 का जो इंसेक्ट है वो उसके ऊपर कंट्रोल जताना चाहता है। पर यहाँ पे काफका तो नहीं होता है, अपना कोई भी ट्रांसफॉर्म तो होता नहीं है। यहाँ पे किकोड़ू बोलती है कि लेट्स गो और यहाँ पे फाइट करने वाला होता है। पर यहाँ पे काफका जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझे अपनी ऊपर बिलीव रखने को बोलता है और वो फाइनली काइजू नंबर 8 बन जाता है। और यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को भी समाप्त करते हैं क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें काफका और काइजू नंबर 9 की फाइट दिखने वाली है और भी बहुत कुछ दिखने वाला है। हमें नरोमी का भी सीन दिखने वाला है, शिनोमिया का भी सीन दिखने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।